रूही को शक होता है कि सुकून और नहार उस पेंटिंग में छिपे किसी डरावने राज को छुपा रहे हैं। एक रात जब रूही उनका पीछा करती है, नहार सुकून को कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर देता है। कुछ देर बाद जब घरवाले दरवाजा तोड़ते हैं तो सुकून रहस्यमय तरीके से गायब होती है, जैसे वो हवा में विलीन हो गई हो। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर वो कहां गई। दादी रूही पर झूठे आरोप लगाती है, पर रूही ठान लेती है कि वो इस रहस्य को उजागर करके रहेगी। समर उसकी मदद करता है और फिर एक दिन वो देखता है नहार उसी कमरे से सुकून के साथ बाहर निकल रहा है, जबकि कुछ देर पहले सुकून वहां थी ही नहीं। ये देखकर समर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या सुकून सच में इंसान है या कोई आत्मा? इस बीच सुकून नहार पर शादी का दबाव डालती है और दादी उसकी मदद के लिए सब कुछ तैयार कर देती है। पूरे घर में सन्नाटा है। हर किसी को लग रहा है कि कुछ अजीब होने वाला है। रूही और समर उस रहस्यमयी पेंटिंग को खोजते हैं और आखिरकार वो उन्हें नहार के कमरे में बिस्तर के नीचे मिलती है। रूही समझ जाती है कि यही सुकून की असली ताकत है। शादी के दिन जब सुकून और नहार फेरे लेने वाले होते हैं, रूही अचानक मंडप में पहुंचती है। सबके सामने वो उस पेंटिंग को अग्निकुंड में फेंक देती है। पेंटिंग जलते ही सुकून की आंखों में डर उतर आता है और अगले ही पल उसकी आत्मा कमरे से गायब हो जाती है। नहार अपने होश में आ जाता है और घर पर से उस भूतिया साए का अंत हो जाता है।